एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? खैर, उम्मीद है आप खैरियत से बेटा होंगे। तो आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 45 के साथ हाजिर है जी बेटा। इससे पहले लेक्चर नंबर 44 में हमने एक्सरसाइज जो शुरू की हुई थी 3.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट कंप्लीट बेटा कर लिए थे। ठीक है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो के क्वेश्चन हैं। तो अब तक तो आपकी काफ़ी बेटा प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे सॉल्व द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें से कुछ आज बेटा हम करेंगे और कुछ जो है वो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुकी हुई हैं। तो आइए बिला ताख़ीर बेटा शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जी बेटा पार्ट नंबर है 8 से आज हम बेटा शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 2 सॉल्व और इसका पार्ट नंबर है 8। तो इसमें हमने सॉल्व करना है और ये बेटा दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर रूट है बेटे, और माइनस x का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर है, और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर जो है वो माइनस है तो नीचे प्लस है, और ये बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर है, और इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1/3। ये 1/3 बेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व बेटा हमने करके दिखाना है जी। तो सबसे पहले आप बेटा लिख लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आपको पता है हम इसी इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस बेटे x का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख लेंगे, नीचे बेटा आप प्लस लिख लेंगे, ऊपर माइनस है तो ये बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3 है। यानी मैंने उसी इक्वेशन को बेटा रीराइट किया। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि ये सारे का सारा हमारे पास a हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये सारे को b कंसीडर कर लेते हैं, और ये c और ये d होगा। ठीक है, तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर बेटा अप्लाई करेंगे। लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, या लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जी बेटा। उसके लिए आपको बताया था आपने न्यूमरेटर को लिखना है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर है प्लस 8p का स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट है, और इसी एक्सप्रेशन को आपने ऊपर और नीचे लिखना है बेटा। ठीक है, अब इसी को नीचे रीराइट कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और हम माइनस x का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट है। अब चूँकि ऊपर माइनस था इसलिए माइनस वाले को ऊपर और नीचे हमने लिख लिया। ठीक है जी, अब इसका ये डिनोमिनेटर ऊपर प्लस करेंगे, ये बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा प्लस है, और x स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे हम लिखेंगे माइनस।
इसी एक्सप्रेशन को बेटा रीराइट करना हमने, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई करेंगे। तो आइए राइट हैंड साइड पे बेटा कैसे करेंगे। ये हमारे पास था कितना था 1, तो हम इसे लिख लेंगे 1/1। अब इसका डिनोमिनेटर 3 ऊपर बेटा प्लस कर देंगे और नीचे से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉम्पोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी जो वो अप्लाई बेटे हो चुकी है जी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमने बेटा ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस 8p का स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा प्लस है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8p के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। ओवर में बेटा इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसको केयरफुली लिखना है। ये माइनस बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर दोनों के साइन चेंज करेगा बेटा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था रेडिकल साइन के नीचे जो है वो साइन नहीं चेंज करने आपने, जो बाहर वाले वो चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 है और प्लस 8p की पावर 2 बेटा आ जाएगा और उसके बाद ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और इज इक्वल टू हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 4 है और 1 माइनस 3 किया तो कितना आ जाएगा माइनस बेटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो कैंसिल होती टर्म बेटा उन्हें कैंसिल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, तो ये आ जाएगा बेटे 2 टाइम एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर होगा ओवर में माइनस ये है और ये भी बेटा माइनस है तो ये आ जाएगा -2 टाइम ये बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। आपने 4 को -2 से डिवाइड कर देना है तो डिवाइड करने से बेटे -2 आ जाता है, ठीक है जी। अब आपने ये बेटा करना है इस 2 को 2 से कैंसिल कर लेना है और ये जो नेगेटिव साइन है ये इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा जी बेटा। अब उसके बाद आपने इसको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख लेना साथ ही, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर है और प्लस बेटा आ जाएगा 8p का स्क्वायर है और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बेटा हमने देखा कि इन दोनों को रेडिकल साइन जब डिफरेंट हमारे पास आप ये कह लें कि नंबर हों बेशक, जैसे कि अब मैंने बताया था अगर a का स्क्वायर रूट है ओवर में b का स्क्वायर रूट है, इनको कंबाइन करके a ओवर b का स्क्वायर रूट इस तरह से बेटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, सॉरी हमने बोथ साइड का करना है स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर ले लेना है। तो अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर है 8p का स्क्वायर है और ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस पी का बेटा स्क्वायर है इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब आपने इधर भी स्क्वायर लिख लेना है और आपने यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जी जो बाकी बचेगा वो आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर है और प्लस 8p का स्क्वायर है और ओवर है एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बेटा आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइडर है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस बेटा आ जाएगा पी स्क्वेयर, ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वेयर है तो माइनस 4 पी का बेटा स्क्वेयर आ जाएगा जी। अब आपने ये करना है इनको बेटा x वालों को जो है वो कंबाइन करना हमने और p वालों को बेटा कंबाइन कर लेना, ठीक है। अब 1x स्क्वेयर है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ये 4p स्क्वेयर को बेटा आप लेफ़्ट पे ले आएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 8p का स्क्वेयर है, 4 इधर नेगेटिव था, शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा प्लस 4p का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का स्क्वेयर है, 1x स्क्वेयर बेटा उधर पॉजिटिव था, शिफ्ट किया राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना था 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12p स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या था आ जाएगा 3 और 3x का स्क्वेयर होगा। अब बेटा आ जाएगा 12p का स्क्वेयर है, अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके आप इसे डिवाइड कर देंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब इनको बेटा कैंसिल कर लेते हैं तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 12 को किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p का स्क्वेयर। अब हमने x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p का स्क्वेयर है, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस और ये बेटा आ जाएगा कट तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकाला बेटा 2 आ जाएगा और p स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो p आ जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p बेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास होगा, इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p भी लिख सकते हैं या आप इसको 2p लिख लें और फिर माइनस 2p लिख लें तो ये बेटा इस तरह से इसका बेटा लिखा जा सकता है या प्लस माइनस 2p भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही दुरुस्त होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ये कंप्लीट हुआ, कोई मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आपको बेटा समझ आ चुकी होगी जी बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। तो अब आपने लिखना है सोल्यूशन, तो एक दफ़ा इस इक्वेशन को रीराइट कीजिए तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 5 का क्यूब है माइनस x माइनस 3 का बेटा होल क्यूब है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 का बेटे क्यूब है और प्लस आ जाएगा x माइनस 3 का बेटा क्यूब है और इज इक्वल टू 13/14 बेटे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा a है और इस सारे को हम b कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी, और ये हमारे पास c और d आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो इसके लिए बेटा आपको बताया था ऊपर वाली एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर को आपने लिखना होता है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 का बेटे क्यूब है माइनस x माइनस 3 का क्यूब है। अब आपने इसको 2 टाइम लिखना है, नीचे भी लिख लेना आपने, तो ये x प्लस बेटा आ जाएगा 5 का होल क्यूब आ जाएगा और माइनस है x माइनस 3 का बेटा होल क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद ये डिनोमिनेटर को लेना, आपने ऊपर प्लस कर देना बेटे, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 का क्यूब है और प्लस x माइनस 3 का बेटे क्यूब आ जाएगा और ओवर में हमारे पास इसके सब्ट्रैक्ट करना आपने, तो x प्लस 5 का बेटा क्यूब आ जाएगा और प्लस x माइनस 3 का बेटे क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने न्यूमरेटर को ऊपर और नीचे लिख लिया, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दिया, नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अब आइए सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं फॉर द राइट साइड। तो ये हमारे पास कितना 13, हम इसे लिखेंगे 13/13 लिखेंगे, ठीक है। 14 को बेटा ऊपर प्लस कर देंगे और ये 14 को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई बेटा हो चुकी, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है बेटा जी
तो ब्रैकेट को रिमूव कर देना आपने। चलिए इसको इधर ऊपर लिख लें। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x+5 का होल क्यूब है, और उसके बाद माइनस x-3 का होल क्यूब है, और उसके बाद बेटा आ जाएगा प्लस, तो x+5 का बेटे होल क्यूब है, आ जाएगा प्लस x-3 का बेटे होल क्यूब होगा। ठीक है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x+5 का होल क्यूब है और माइनस x-3 का होल क्यूब है, और यहाँ पे आपने बेटे साइन चेंज करने। ठीक है, यहाँ पे जब साइन चेंज करने से केयरफुली आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो x+5 का होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव x-3 का होल क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 + 14 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 27। ओवर में 13 - 14 किया तो -1 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखते हैं जो टर्म कैंसिल होती है उन्हें बेटा कैंसिल कर देंगे। तो ये x-3 का होल क्यूब नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बेटे कैंसिल हो जाएगा। नीचे से x+5 का होल क्यूब है, पॉजिटिव था यहाँ पे, और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा 2 टाइम, आ जाएगा 2 टाइम x+5 का होल क्यूब होगा, और ओवर में क्या आ जाएगा बेटा माइनस, और ये माइनस, तो आ जाएगा -2 टाइम x-3 का होल क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू -27। 27 को -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास बेटा यहाँ से लेफ्ट साइड पर देखें, ये 2 के साथ बेटा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास माइनस यहाँ पे बचता है, तो ये माइनस को इस माइनस के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको कंबाइन करके आपने बेटा जो है वो अंडर द सेम पावर लिख लेना आपने। ये हमारे पास आ जाएगा x+5 है, और ओवर में आ जाएगा x-3 है, और होल पावर 3 कर लेना आपने, और इज इक्वल टू 27 बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें कि ऊपर होल पावर बेटे 3 है, तो 3 को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा x+5 ओवर x-3 का बेटा क्यूब है, और 27 को आप लिख लें, और इसका क्यूब रूट लेंगे, और इधर भी आप क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक तो ये है कि आप इधर ही इनको कैंसिल कर सकते हैं, जब यहाँ पे ये 3 है बेटा और यहाँ पर भी 3 है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 27 का आप क्यूब रूट ले लें, या दूसरा तरीका है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, x की पावर आ जाएगी 5 ओवर x-3 और होल पावर है 3, और रेडिकल साइन को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं तो पावर कितनी आ जाएगी 1/3 बेटा आ जाएगी। ये रेडिकल साइन को रिमूव किया तो 1/3 लिख लिया। इसी तरह से 27 किसका बेटा क्यूब होता है, 3 का, हम इसे 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसके रेडिकल को रिमूव किया, इसे पावर 1/3 में आप ला सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये बेटा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी 3 के साथ है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो ज़्यादा बेटा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, या कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि जब आपने क्यूब रूट लेना है तो बेटे साथ प्लस माइनस नहीं लिखना, क्योंकि प्लस माइनस हम लिखते हैं स्क्वायर रूट के साथ। जब स्क्वायर रूट होता है तब प्लस माइनस लिखा जाता है, जब क्यूब रूट लेते हैं तब प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, वो एक ही वैल्यू बेटा पॉजिटिव वैल्यू आप इसको लिखते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा x+5 बच गया, ये है जी x+5 है, और ओवर में x-3 है, और इज इक्वल टू 3 है। अब x-3 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस आ जाएगा 3। ये बेटा आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू, अब 3 को आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा, 3 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये कीजिए कि 1x को इधर शिफ्ट कर दें और 9 को बेटा लेफ्ट पे ले आए, तो 9 इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, +5 इज इक्वल टू 3x माइनस आ जाएगा 1x। ये बेटा 9 + 5 किया
तो आ जाएगा 14 और 3x माइनस 1x इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। अब बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं 2 को आप चलिए एक दफ़ा लिख लें, 14/2 है। आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 14 को किया तो 7 आ जाएगा। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। तो ये बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। जो अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो आप इसका सोल्यूशन सेट बेटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू है 7। तो इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुका हुआ है। अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बेटे, एक्सरसाइज तो इस तरह से कंप्लीट होती है हमारे पास 3.4, लेकिन इसकी बेटा इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई हैं, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एग्जांपल भी ये खुद बेटे में करवा दूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसका सोल्यूशन हमने निकालना है बाय यूजिंग द कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम। तो आपने इसको लिखना है जी बेटा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लिख लेंगे बेटा x+3 का स्क्वायर है और x-5 का बेटा स्क्वायर है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x+3 का स्क्वायर है प्लस और x-5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4/5 है। जी बेटा, इसको हम सारे को a कंसीडर करेंगे और ये नीचे वाला हमारे पास b आ गया, ये c और d होगा। इसके ऊपर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे बाय थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंट डिविडेंड। ठीक है, या बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम भी बेटे लिख सकते हैं हम। अब इसको लिखिए तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर है माइनस x-5 का होल स्क्वायर है। इसको हमने ऊपर और नीचे बेटा लिखना है तो ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर है माइनस x-5 का बेटे होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करना आपने और नीचे से माइनस बेटा करना है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर है प्लस x-5 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर है प्लस तो x-5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इस तरह से बेटा हमने लेफ़्ट साइड पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख लिया। अब आइए राइट साइड पर देखते हैं बेटा, ये 4 है, हम इसे 4/4 लिख लेंगे। ये 5 को बेटा ऊपर आपने प्लस कर देना है और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर है माइनस तो x-5 का होल स्क्वायर है प्लस तो x+3 का होल स्क्वायर है प्लस और ये बेटा आ जाएगा x-5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x+3 का बेटा स्क्वायर है माइनस तो x-5 का बेटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों के साइन चेंज करके बेटा लिखने हैं। ठीक है, तो चेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास कैसे आएगा बेटा, इसको हम लिखेंगे x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस x-5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 9, 4 + 5 9, 4 - 5 किया तो -1 आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं बेटा उन्हें कैंसिल कर देंगे तो x-5 नेगेटिव है और x-5 का होल स्क्वायर बेटे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब x+3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये x+3 का होल स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2 आ जाएगा तो ये बेटा आ जाएगा 2 टाइम x+3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है जी, अब ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा नेगेटिव है
और ये भी नेगेटिव है। x माइनस 5 का स्क्वायर है, x माइनस 5 का स्क्वायर -2 टाइम x माइनस 5 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड पे हम इसको क्या लिख लेंगे, -9 आ जाएगा। अब हमने इसको बेटा कैंसिल करना है, तो ये 2 के साथ कैंसिल कर दें, और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ हम कैंसिल कर देंगे। अब इनको कंबाइन करके हम अंडर द सेम पावर बेटा लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 ओवर में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब हमने ये देखना है कि स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बेटा हमेशा क्या किया जाता है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बेटा हम हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स बेटा हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि x प्लस 3 है ओवर में x माइनस 5 है, होल स्क्वायर है 9 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और ये बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर के साथ काट हो जाएगा। तो अब हमने इसको लिखना है जी x प्लस 3 है ओवर बेटे x माइनस 5 है इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आ जाएगा जी x प्लस 3 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है, और x माइनस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर ला के हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब आपने इसके करना है कि आगे पेज के आपने 2 पार्ट बेटा जी कर लेने हैं, 2 पार्ट आपने कर लेने हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। ये पेज था, ये दरमियान में मैंने लाइन लगाई, 2 पार्ट बना लिए। ठीक है, एक में मैं लिखूँगा ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5, और दूसरे में मैं लिखूँगा x प्लस 3 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 5 बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3 तो बेटे एज इट इज़ ही रहेगा। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 15 जी बेटा। अब 1x को शिफ्ट कर दे 3 वाली साइड पे, 15 को बेटा इस साइड पे ले आए, आ जाएगा 3 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 3x है, और 1x इधर आकर के आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 3 प्लस 15 18 आ जाएगा, 3x माइनस 1x किया तो 2x आ जाएगा, आ जाएगा 18, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये अब आ जाएगा 18 ओवर 2 है जी बेटा। कैंसिल कीजिए, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 18 को किया तो 9 आ जाएगा। इट मीन x इज इक्वल टू 9। तो ये बेटा जी हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू के लिए आप देखें तो ये आ जाएगा जी x प्लस 3 है इज इक्वल टू -3 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3x है, और -3 को मल्टीप्लाई किया जब -5 के साथ तो आ जाएगा +15। ठीक है बेटे। अब माइनस ये हमारे पास है 3x है, इसको आप शिफ्ट कर दें, लेफ़्ट साइड पर लें, 3 को बेटा राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 होगा जी बेटा। 1x प्लस 3x ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4x, और 15 में से 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12। 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के बेटे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। आप 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास बेटा x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ कहाँ से आई, कैसे बनी थी, जब स्क्वायर रूट लिया था तो हमने प्लस माइनस लिखा था, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में बेटा जी आप दोनों वैल्यू में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं 9, 3, और ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। और इसका ऑलरेडी सोल्यूशन आपकी बुक में बेटा मौजूद भी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये एग्जांपल बेटा आ चुकी हुई है, तो इसलिए मैंने खुद भी आपको बेटा करवा दी है। एग्जांपल को आपने तैयार करते जाना है, और जो है वो कोई भी कसर आपने तैयारी में नहीं छोड़नी है। ठीक है बेटा जी, इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। अब देखें कि हमारे पास नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर है 8। हम देखते हैं, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई है। अब आइए इसका देखते हैं कैसे सोल्यूशन बेटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन,
और सोल्यूशन में बेटा आ जाएगा x+3 का स्क्वायर रूट है और प्लस x-3 का स्क्वायर रूट है, और ओवर में बेटा आ जाएगा x+3 का स्क्वायर रूट है माइनस और x-3 का स्क्वायर रूट है, और ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 4/3 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम बेटा अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। जी बेटा उसके मुताबिक क्या होगा, आप इसको लिखेंगे ये x+3 का बेटे स्क्वायर रूट है प्लस और x-3 का स्क्वायर रूट है, इसको आपने बेटा लिख लिया। अब ओवर में भी आपने इसी को लिखना है, x+3 का स्क्वायर रूट है और ये x-3 का बेटे स्क्वायर रूट है, और ओवर में हम इसको देखेंगे जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा x+3 का स्क्वायर रूट है और माइनस x-3 का स्क्वायर रूट है, और ये बेटा आ जाएगा x+3 का स्क्वायर रूट है माइनस x-3 का स्क्वायर रूट है, और इज इक्वल टू हमारे पास बेटा जो आ जाएगा, हम इसे लिखेंगे 4/4 लिखेंगे, और जो ओवर में बेटा 3 है ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो चुका। ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है कि जब हम बुक में देखते हैं जो एग्जांपल को बेटा सॉल्व करके बताया गया है हमें, उसमें ये स्टेप नहीं लिखा होता, एक स्टेप जो है वो बुक कम लिख रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। तो दैट्स वाई मैंने इसको ये एक स्टेप एक इजाफी लिखा है, लेकिन असल में ये लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो बुक ने क्या किया है कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर आपको समझ आती है इस तरह से कि डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है बुक ने, तो बेटे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा ये x+3 का बेटा स्क्वायर रूट है, और प्लस आ जाएगा x-3 है, और प्लस बेटे x+3 का स्क्वायर रूट है, और ये x-3 का स्क्वायर रूट है। अब ओवर में हमारे पास आ जाएगा x+3 का बेटा स्क्वायर रूट है प्लस x-3 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पे आपने जो लास्ट वाली ब्रैकेट रिमूव करनी है तो बड़ा केयरफुली लिखना आपने, माइनस x+3 का स्क्वायर रूट है और प्लस x-3 का स्क्वायर रूट है। अब देखें बुक में डायरेक्ट ही उन्होंने ये वाले स्टेप ऐसे लिखा हुआ। अब ये कैसे बनता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है, तो उसको समझने के लिए फिर ये आपको स्टेप बेटा लिखना पड़ता है। ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा 4+3 किया तो कितना आ जाएगा 7, और 4-3 किया तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है जी। अब आप इनमें से कैंसिल कीजिए, तो ये x-3 का स्क्वायर रूट ये नेगेटिव है यहाँ पे, और ये x-3 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप नीचे देखें तो ये x-3 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, ये x-3 का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव, ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि x+3 का स्क्वायर रूट ये यहाँ पर पॉजिटिव है और x+3 का स्क्वायर रूट ये यहाँ पे नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 टाइम हो जाएगा। तो अब हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 2 टाइम स्क्वायर रूट हो जाएगा x+3 आ जाएगा, ओवर में 2 टाइम x-3 का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कि ये x-3 का स्क्वायर रूट है बेटा पॉजिटिव है, और x-3 का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव है, तो ये इसलिए 2 टाइम हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 7, तो 2 के साथ हम बेटे यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिला के कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन बेटा दोनों को लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x+3 है और ओवर में आ जाएगा x-3 है, और कंबाइन किया अंडर द सेम रेडिकल साइन, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अब अंडर द सेम रेडिकल साइन लाना ज़रूरी नहीं होता, ये हम इसलिए लाते हैं कि एक ही दफ़ा जब हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकें। अब रेडिकल साइन को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स का बेटे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x+3 है बेटा, और ओवर में x-3 है, और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 7 है,
तो 7 का बेटा स्क्वायर ले लेंगे आप, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x+3 है, ओवर में आ जाएगा x-3 है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिया तो 49 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास x-3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+3 इज इक्वल टू 49 इंटू x-3 बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने 49 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू, ये 49 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 49x आ जाएगा, और 49 को 3 से आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, या आप कैलकुलेटर बेटे यूज़ कर सकते हैं। 49 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आ जाता है 147 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 147 आ गया, ठीक है जी बेटा। अब आपने ये देखना है कि 147 नेगेटिव है और ये 49x है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये 1x है, 1x छोटा होता है, इसको शिफ्ट कर दें 49 की तरफ और इसको शिफ्ट करके इधर आप ले आए जो है वो लेफ़्ट साइड पर, तो ये आ जाएगा 3 + 147 इज इक्वल टू 49x और माइनस आ जाएगा 1x आ जाएगा, ठीक है बेटे जी। अब 3 + 147 किया तो 150 आ जाएगा, और 49 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 48x बेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 150 ओवर आ जाएगा 48 इज इक्वल टू आ जाएगा x जी बेटा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 150 ओवर आ जाएगा 48 जी। इनको आपने बेटा जी डिवाइड कर देना है, तो 150 को आपने डिवाइड करना है, चेक करना है कि ये किससे डिवाइड होते हैं। आप इसे डिवाइडिंग बाय 6 से बेटा डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 6 से कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 25 बेटा जी आ जाता है। 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। अब 48 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू 25/8 बेटा आ जाती है, ठीक है जी। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब आप इसको बेटा लिखोगे तो ये आ जाएगा 25/8, तो ये बेटा जी x की वैल्यू होगी। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट होती है, जो बेटा बार बार बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुकी हुई है। अच्छा बेटे, उम्मीद है कि आज का बेटा जो लेक्चर हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम की एप्लीकेशन थी, कुछ क्वेश्चन बेटा किया हमने, जिससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी 3.4, और थोड़ा जो हमने 2 एग्जांपल जो बोर्ड के पेपर में आई हुई हैं वो बेटा आपको बता दी हैं। कुछ एग्जांपल और भी हैं आपकी बुक में, वो आपने आप खुद करनी है, वो आपके बेटा असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको बेटा समझ आ गई होगी, तो आपके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर फिर हम काम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।